हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मुझे एक्चुअली अभी 2 दिन हो गया व्लॉगिंग बराबर डालते हुए। रीज़न बीइंग क्योंकि आपने सुना होगा कि दुबई में जो हेवी रेन और फ्लड हुआ है उसके कारण हम लोग बाहर कहीं नहीं जा सकते थे। वी हैव बीन अबाइडिंग द लॉ, जो गवर्नमेंट ने बताया था उसके कारण हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं गए और ना मैं ज़्यादा वीडियोस बनाया उसके लिए। एंड आई डिडंट वांट टू शो मच ऑफ इट बिकॉज एज़ पर द लॉ हम लोग बहुत लोग को तो ये मजाक लग रहा था और वो लोग वीडियो बना के हंसी मजाक में बहुत कुछ चीज़ें डाल रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि बहुत सारे लोग हैं हु हैज़ बिन सफरिंग। बहुत लोगों का बिज़नेस जो है रद्द हो चुका है, बंद हो चुका है, और बहुत सारे सुपरमार्केट्स, बहुत सारे जो फैमिलीज़ हैं जो नीचे तट में रह रहे थे। हम लोग फर्स्ट फ्लोर में था, सो वी डिडंट एक्सपीरियंस मच ऑफ एनीथिंग लाइक पानी का लीक है या कुछ भी है। हमने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं किया। हाँ, हमारा लिफ्ट बंद हुआ था तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम नहीं था बिकॉज वी वर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो हमें आना जाना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं गए बिकॉज दुबई पुलिस ने और इधर का जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमेशा SMS और न्यूज़ में भी बताया था कि भैया इट्स नॉट सेफ नॉट टू गो आउटसाइड। एंड ऑलवेज दे हैव बीन इन टच, मतलब जो प्रेडिक्शंस है वेदर फोरकास्ट है उसमें बता रहे थे कि भैया 3 बजे इतना तेज़ बारिश होने वाला है, 6 बजे के बाद उससे ज़्यादा 3 गुना तेज़ होगा। और वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। अगर आपने मेरा व्लॉग्स देखा रहेगा, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि ट्यूसडे को वेदर फोरकास्ट बता रहा था कि बहुत ही हेवी स्टॉर्म होने वाला है, और वही एक्चुअली हुआ। और इधर का जो वेदर फोरकास्ट है दे आर प्रीटी सीरियस अबाउट इट। बहुत लोगों ने ये भी बताया थे कि क्लाउड सीडिंग और उसके कारण हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो बिकॉज दिस डिडंट लुक लाइक क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का हमें मालूम है एक 15 मिनट मैक्सिमम बारिश होता है और वो रुक जाता है, और इतना ज़्यादा नहीं होता है। एज़ पर दी UAE गवर्नमेंट ऑल्सो, उन्होंने भी इसके ऊपर टिप्पणी दिया है, बताया था कि क्लाउड सीडिंग हमेशा बारिश होने से पहले किया जाता है, नॉट ड्यूरिंग वाइल देयर आर हेवी क्लाउड्स, और बारिश होने के टाइम पे। तो हमने जो बारिश देखा था और जो शुरू हुआ था इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। ऐसे डार्क और थिक क्लाउड्स या येलो हेज जैसा नहीं होता है क्लाउड सीडिंग में। आई एम नॉट श्योर कितना ये सच है, ये आई एम नॉट सो टेक्निकल अबाउट दिस, बट एज़ फार एज आई कैन सी पर्सनली, मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये क्लाउड सीडिंग वाला बारिश नहीं था, क्योंकि दुबई में ये बारिश या ये थंडरस्टॉर्म या ये फ्लड आने से पहले ओमान में आ चुका था। ओमान फ्लैश फ्लड से गुजर रहा था, उधर बहुत लोगों का जान भी जा चुका है। एंड वी नो दैट इट्स अ वैली काइंड ऑफ एरिया। ओमान में सबसे ज़्यादा माउंटेन वाला एरिया रहता है, वैलीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उधर फ्लैश फ्लड सबसे ज़्यादा हुआ था। उसके बाद जाके UAE में ये जो है क्लाउड्स और ये सब आना शुरू हुआ था। एंड एज पर सैटेलाइट पिक्चर्स ऑल्सो आई वॉज गोइंग थ्रू दैट, आई वॉज इन्वेस्टिगेटिंग कि भैया क्या है, कैसा है ये। तो एज़ पर सैटेलाइट पिक्चर्स जो समुद्री तट का और जो लैंड का जो एयर प्रेशर्स रहता है उसके कारण, बहुत कुछ चीज़ों के कारण ये बारिश और ये थंडरस्टॉर्म हुआ है। और बताया जाता है कि ये 75 ईयर्स में पहली बार हुआ है, मतलब आफ्टर 75, मतलब 75 साल पहले एक बार ऐसा हो चुका है, ये 75 साल में ऐसा एक बार हुआ है। अब मैं आता हूँ बताने के लिए, जैसे आप ये वीडियो सब देख रहे हो, इसमें देख सकते हो कितना भारी भरकम नुकसान लोगों को हुआ है। गाड़ियाँ बहुत ख़राब हो चुके हैं, बसेस हॉल्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को गाड़ी अपना छोड़ के जाना पड़ा, और ज़्यादातर सब अंडरपास, रोडवेज और बिल्डिंग, अंडरग्राउंड पार्किंग सब फ्लड हो चुका था। ऑलरेडी UAE गवर्नमेंट ने वर्क फ्रॉम होम बता दिया था। बच्चों लोग का स्कूल जो है संडे से ही बंद था, संडे मंडे से उन्होंने बोल दिया था स्कूल सब ऑनलाइन होगा। मेरा 2-3 व्लॉग पहले भी मैंने आपको बताया था, मेरा बेटा स्कूल ऑनलाइन कर रहा है बिकॉज प्रेडिक्शंस, इनका फोरकास्ट सही था। सो ऑलरेडी इसके जो होने वाला था उसके ऊपर दे वेर रेडी फॉर इट, मतलब UAE गवर्नमेंट रेडी था, बहुत सारे चीज़ें टेक केयर किया था। But those are the people who are not ready for it, who are the ones who suffered. Because I believed in this forecast, because I took action on this thing, हम लोग बाहर नहीं गए। मैं अभी गाड़ी लेके काम पे जा सकता था, मुझे भी कॉल्स क्लाइंट्स का आ रहा था, भैया क्लास क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ये कर चुके हो, वो कर चुके हो, पैसा ले चुके हो, लेकिन क्लास क्यों नहीं कर रहे हो। बहुत सारे मेरे भी क्लाइंट्स थे ऐसे जो बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला मैं बाहर नहीं निकलूँगा, आपको जो करना कर लीजिए, नहीं तो आपका पैसा मैं वापस कर देता हूँ। उसके एक दिन के बाद जब ये फ्लड हुआ था,
और बारिश हुआ था। मैंने उनको कॉल वापस किया, मैंने बोला अब तुम बताओ, अगर हम काम पे आते तुम भी अटक जाते, हम भी अटक जाते, और ना हम 2-3 दिन के लिए कहीं पे भी नहीं जा सकते थे। बाद में उनको सॉरी बोलना पड़ा मुझसे, बिकॉज वी हैव टू टेक गवर्नमेंट के ऑर्डर्स बहुत सीरियसली लेना पड़ता है। वो लोग हमारे सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ें न्यूज़ के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई दुबई में बारिश नहीं होता, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ डेजर्ट। हमारा जो है इधर बहुत ही हेवी गर्मी पड़ता है, और जब बारिश आता है तो लोगों को खुशियाँ होता है, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि 1-2 घंटे में क्या, आधे घंटे में 15 मिनट में क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसा चेंज हो गया था ड्रास्टिकली कि 15 मिनट में पानी हर जगह भर गया था। एंड दोज पीपल हु डिडंट टेक दिस सीरियसली आर द वंस हु हैज़ सफर्ड। हम लोगों को इससे सीख लेना चाहिए, बिकॉज हम लोग इंडियंस को तो बेसिकली वी हैव बीन फेसिंग दिस। चेन्नई में हुआ है ये, बहुत जगह पे, दिल्ली में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, हर जगह पे ये हो चुका है, लेकिन हमारे ही लोग इधर, बहुत सारे लोग हैं, इसको सीरियस नहीं लेते और बाहर जाके फ़ोटोज़ ले रहे, वीडियोस ले रहे, और उसके बाद हंसी मजाक कर रहे। बारिश में वो लोग गीला हो रहे हैं। अब देखना 1-2 दिन के बाद इतना बीमार हो जाएंगे वो लोग कि पता नहीं चलेगा। हमेशा ये ध्यान रखना, बारिश के बाद जहाँ पानी अटक जाता है उधर हमेशा प्रॉब्लम्स बाद में आते हैं, ज़्यादा बीमारियाँ आते हैं, बहुत कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में देना पड़ता है। लेकिन पब्लिक, मैं वही बता रहा हूँ अगेन, पीपल आर जस्ट making fun of it and having fun. They are not thinking about others और सेल्फ सेफ्टी के बारे में भी। इसलिए दुबई पुलिस ने भी बताया था, कोई भी अगर अपना वीडियोस ऐसे हंसी मजाक में डालते हो, ऐसा मूवमेंट पे, ऐसा कंडीशन पे जहाँ पे हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एनीथिंग हियर, वी आर सपोज टू हेल्प ईच अदर एंड ओवरकम दिस सिचुएशन। लेकिन कुछ ऐसे जाहिल लोग हैं जो ऐसे चीज़ें करते हैं, और दे जस्ट पोस्ट थिंग्स दैट इट्स अ वेरी मैसिव थिंग जो हो गया, और हंसी मजाक में ये लोग वीडियोस बना के डालते रहते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन के बिना वो लोग बोलते हैं दिस इज़ बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग। ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं इसलिए वीडियोस कुछ नहीं बना रहा था। मैंने फिर सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा दुबई आफ्टर फ्लड्स। अब मैं आता हूँ दुबई ने फ्लड के बाद क्या किया है। अभी आप पीछे एक आवाज़ सुन रहे होंगे, यह है जनरेटर का आवाज़। हमारे जो एरिया है, मैं रहता हूँ अलनादा में, हमारे एरिया में इधर बहुत सारे बिल्डिंग्स है जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिकॉज उनके बेसमेंट में इतना पानी घुस गया है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें हो सकता है, और पानी निकालने के लिए वाटर टैंकर्स भेजा। दिस इज़ ऑल डन बाय द गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट इतना जल्दी नहीं होता तो ये सब नहीं होता। और उसके बाद जनरेटर्स भेजा। पब्लिक अभी भी आराम से सो सकती है, एसी डाल के, सब कुछ वो लोग सो सकते हैं। दिस इज़ दुबई। ये है दुबई ने जो किया। अगर इंडिया होता तो आप ज़रा सोचिए, इस टाइम पे आपको अभी तक हेल्प नहीं आया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया में हेल्प नहीं करते, देयर आर आर्मी, बहुत सारी चीज़ें, हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, लेकिन उसके हिसाब से हमारा भी हेल्प उसके हिसाब से आता है। बट कंपेरेटिवली विद आवर पॉलिटिशियंस, व्हाट आवर पॉलिटिशियंस डू, व्हाट दुबई हैज़ डन, व्हाट यूएई हैज़ डन इज़ मैसिव। अभी तो सिर्फ 1 हफ़्ता होने को आया है, मतलब 5 दिन हुआ है। 5 दिन के अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट 70 to 75% यूएई को क्लीन कर दिया है। मैं अभी भी काम पे नहीं गया, बिकॉज ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम गवर्नमेंट ने बोला है, इसलिए मैं काम पे नहीं गया। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया था, जो हो सकता था मैंने ऑनलाइन क्लासेस लिया था। अब मंडे जाके पता चलेगा, संडे तक, क्योंकि सब कुछ न्यूज़ में आ जाएगा। एयरपोर्ट बंद था, एयरपोर्ट पूरा फ्लडेड था, बहुत सारे, इवन हमारे फैमिली मेम्बर्स भी अटके थे। हमारे फैमिली मेम्बर्स, मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था, जो यूएस से आए थे, वो लोग जा रहे थे मणिपुर से वापस वो लोग यूएस जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट में आके वो लोग अटक गए। थैंकफुली उनका फ्लाइट लैंड कर पाया। देयर आर सो मेनी फ्लाइट्स विच कुडंट लैंड, बट थैंकफुली दे केम बिफोर द मेन थंडरस्टॉर्म। उसके कारण वो लोग का फ्लाइट लैंड कर पाया, बट दे हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट मोर देन 24 to 40 ऑलमोस्ट 36 आवर्स। लेकिन एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ। जितना मैक्सिमम करना चाहिए था ये गवर्नमेंट ने किया है, दुबई ने किया है, एंड थैंकफुली दे आर बैक इन यूएस राइट नाउ, इन डैलस। तो दोस्तों, मैं बस आप लोग को थोड़ा और कुछ विजुअल्स दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे सिर्फ लोग जो हंसी मजाक करके वीडियोस बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर पीपल हु हैव बीन हेल्पिंग ईच अदर, इवन यूएई गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई पुलिस, यहाँ तक कि छोटे छोटे प्राणियों को तक उन्होंने हेल्प किया। इधर देखिए, एक दुबई पुलिस का एक
कैट को, एक बिल्ली को बचाते हुए देखिए। ये वीडियो आया हुआ है बाहर। ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोग को पोस्ट करना चाहिए ताकि लोगों का जो है इंस्पिरेशंस बढ़े और हेल्प करे आगे जाके दूसरे लोग को भी। लेकिन बहुत सारे लोग थे ऐसे वीडियोस बना रहे थे कि फ्लड के ऊपर जैसे एक मजाक बन चुका हो। ये फ्लड मजाक नहीं होता है। बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, उनका आमदनी बंद हो चुका है, बहुत लोग का जान जा चुका है और आप लोग के लिए हंसी मजाक लगता है। तो दोस्तों मैं बस आप लोग को यही बताने के लिए आया था आज, बिकॉज आई एम नॉट इन अ मूड टू मेक एनी व्लॉग्स ड्यूरिंग दिस स्ट्रेनियस टाइम। बहुत ही स्ट्रेसफुल वाला टाइम है। आई डिडंट वांट टू मेक एनी व्लॉग्स लाइक दिस। दैट्स वाई मेरा 2 दिन का जो व्लॉग्स था बहुत ही लेट आया था, बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू क्रिएट एंड आई डिडंट वांट टू क्रिएट अ व्लॉग ऑन दिस सिचुएशन एंड गेट सम व्यूज़ ऑन दिस कि भैया हाँ भाई दुबई का फ्लड है, मैं थोड़ा वीडियोस डाल लेता हूँ और मेरे लिए व्यूज़ आ जाएगा। नहीं, आई डिडंट वांट टू डू एनीथिंग ऑफ दैट। तो इसलिए मैंने जहाँ बारिश हो रहा था थोड़ा क्लिप्स मैंने दिखाया था एंड वी वर एट होम। मैंने एक नॉर्मल व्लॉग जैसा बनाया था। आई डिडंट इवन से अबाउट दैट फ्लड इन दुबई बोल के मैंने कोई टाइटल भी नहीं डाला था मैंने, बिकॉज आई केयर अबाउट दिस कंट्री वेयर आई बीन लिविंग। और हमारे ही सबसे ज़्यादा लोग हैं जो इधर रहते हैं। एंड आई विश स्पीडी रिकवरी टू दुबई एंड द पीपल इन दुबई हु आर लिविंग इन दुबई। एंड आई होप जिनका नुकसान हुआ हो दे विल बी ओवरकमिंग विद दिस। और बहुत सारे लोगों ने, इवन द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग दोज पीपल हु हैव सफर्ड, विच आई हैव सीन कपल ऑफ न्यूज़। बहुत सारे MR प्रॉपर्टीज़ ने बताया कि उनको रिपेयर्स जो है फ्री करके देंगे, उनके जो बिल्डिंग्स का जो नुकसान हुआ है। बहुत सारे सुपरमार्केट्स को नुकसान हो चुका है, जो पानी इवन 2-2 फीट तक भर गया था। गाड़ियाँ बहुत ख़राब हो चुकी है। दुबई पुलिस ने ऑलरेडी बता दिया है, आपका गाड़ी का डिटेल्स दे दो एंड उसका जो इंश्योरेंस है वो लोग जो भी है सब कुछ जल्दी प्रोसेस में वो लोग कर देंगे। तो इतना कुछ जब एक देश कर रहा हो जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है और छोटा सा एक देश हो UAE, और उधर हमारा आबादी सबसे ज़्यादा हो, तो दिस इज़ द टाइम वी शुड बी वर्किंग टुगेदर विद दिस ब्लेसेड कंट्री, नॉट मेकिंग वीडियोज़ एंड मेकिंग फन ऑफ द सिचुएशन व्हाट वी आर इनटू राइट नाउ। मैं अपना दिल का जो बात है करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा मैं ये बात करता हूँ और ये व्लॉग बनाता हूँ। दिस इज़ नथिंग टू गेन व्यूज़, दिस इज़ नथिंग but just to open some people's eyes that next time please don't shoot videos and make fun of this kind of situations, and instead of that try helping each other or listen, at least listen to what the government is suggesting and saying, and stay at home and be safe. Thank you दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। जय हिंद।